हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश वर्ग 1 पात्रता परीक्षा के बारे में, ठीक है ना। और इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपके पास कितना समय है और आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है। इसलिए जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर के आपके लास्ट एग्ज़ाम तक आपके साथ हम बने रहेंगे। सिर्फ हमारा उद्देश्य इतना नहीं है कि आपको पढ़ाना। इस चैनल पर हम बहुत सारे लेक्चर्स भी लेते हैं कई सब्जेक्ट के, लेकिन हमारा उद्देश्य है आपको मोटिवेट करना, सही तरीके से मोटिवेट करना कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। पढ़ना कैसे है आपको मोटिवेट करना, मेरा यही उद्देश्य है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं कि आपके पास कितना समय है। आपको पता है ये सितंबर चल रहा है, ठीक है ना। सितंबर जो है अभी चल रहा है। जैसे कि ईएसबी की कैलेंडर में दिसंबर की दिसंबर में एग्ज़ाम डेट दिखाया जा रहा है ना, तो उसको हटाया गया है और कुछ लोग बोल रहे हैं वो एग्ज़ाम होगा ही नहीं। क्या आपको भी लगता है एग्ज़ाम नहीं होगा? चलिए मान लेते हैं दिसंबर में नहीं होता, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा। तो कुछ लोग तो पढ़ाई छोड़ ही दिए हैं। जैसे कुछ अभी अफवाहें फैल रही थी ना कि नहीं होगा पेपर, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो कुछ लोग तो पढ़ाई ही छोड़ दिए हैं। उनको लगा कि बिल्कुल पेपर नहीं होगा, वो पढ़ाई साइड कर दिए हैं और दूसरे एग्ज़ाम में लग गए, या तो पढ़ना ही छोड़ दिए कि अब चलो जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे। क्या ये सही है? आप बताइए। बिल्कुल नहीं है ना। तो आपको अपनी तैयारी उसी बेस से करनी है जिस तरीके से ईएसबी ने अपना नोटिफिकेशन दिया है, कैलेंडर में उन्होंने बताया हुआ है, उसी तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पास आप दिसंबर लेके चलिए, क्योंकि मान लीजिए अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से अभी एक आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो कि सर्व मान्य है, एकदम पूरी तरीके से मान्य हो गया है कि अब जो लोगों के पास टेट होगा, या तो सीटेट हो, ठीक है, या तो एमपी में है अगर तो एमपी टेट होना चाहिए। भले ही वो गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी है पहले से, अगर वो पहले से ऑलरेडी है तो भी उनको, आपको पता है, सीटेट या फिर एमपी टेट उनके पास होना चाहिए। उनको 2 साल का समय दिया गया है कि आप जो है 2 साल तक जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए, मतलब कि एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाई करिए और जमा कराइए। जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं वो भी, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, रिज़ाइन कर दीजिए। तो इसीलिए आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, यानी कि 100% वर्ग 1 आना ही आना है, क्योंकि जो लोग सर्विस में हैं, जब वो पात्रता आएगा ही नहीं तो वो कैसे पात्रता क्वालिफाई करके जमा कर पाएंगे। तो 100% आना है, 100% आएगा। आप देखिएगा, अपनी तैयारी आप जारी रखिए, बिल्कुल आप अपनी तैयारी को रोकिए नहीं, 100% आएगा। और सिर्फ वर्ग 1 ही नहीं, 2-3 फिर से आएंगे, क्योंकि जो लोग सर्विस में हैं उनको 2 साल के अंदर जमा करना है, तो वो जो है अब हर साल ही आपको पात्रता परीक्षा देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और पात्रता हो, उसके बाद जल्दी से मेंस हो जाए और ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़े। हम सबका यही है कि जल्दी से ये प्रक्रियाएं हों। तो आप लोग के पास आप दिसंबर का टारगेट लेके चलिए कि अगर दिसंबर में एग्ज़ाम हो भी जाए तो मेरी जो तैयारी है बिल्कुल 100% होनी चाहिए। और अगर दिसंबर में नहीं भी होता है, जनवरी फरवरी हो, तो एक बार तो हो ही जाए पूरी अच्छी तरीके से, थोड़ा सा और समय आपको मिल जाएगा, वो आपके लिए अच्छी बात रहेगी। लेकिन अभी आपको दिसंबर को लेके चलना है, तो आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपके पास बस 3 महीने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने। और सितंबर, आज जो ये वीडियो बन रहा है, आज जो डेट है वो 7 सितंबर हो गई, 1 हफ्ते सितंबर के भी जा चुके हैं। आपके पास 3 महीने हैं, सिर्फ 3 महीने। और अगर आप अभी भी आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा या तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो क्या आपको लगता है कि 2 या 3 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा? वर्ग 1 का एग्ज़ाम है, वर्ग 1 का एग्ज़ाम है बच्चों, वर्ग 1 का एग्ज़ाम। और इस तरीके से इतना डीप सिलेबस आपको पढ़ना होगा, इतने डीप क्वेश्चंस जो हैं आपको आएंगे, तो यहाँ पास जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको कवर करना ही पड़ेगा,
ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आप अच्छे से कवर नहीं करते हैं तो आप जो हैं पीछे रह जाएंगे उन लोगों से जो लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, जो लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। अगर वो ना पढ़ रहे होते तो क्या होता, आप अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन कुछ नहीं हो पाएगा, वहीं की वहीं रह जाएगी जहाँ पे आप हैं। आपको पढ़ना होगा अपने लिए, ठीक है ना, इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे वर्ग 1 का पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना ही है और फिर मेंस पे बैठना है, तो अगर आपके पास टाइम है अभी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तो आप एकदम डीप में पढ़िए। आपका मेंस भी कवर हो जाए, प्रीलिम्स भी कवर हो जाए, दोनों एक साथ कवर हो जाएगा। तो क्या गलती हो जाएगी, और अच्छी बात है ना, आपको और ज़्यादा समय मिल जाएगा। मेंस में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका सिलेबस एकदम कंप्लीट रहेगा, आप फुल कॉन्फिडेंट रहेंगे। इसीलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इस तरीके से कवर करिए कि आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है कवर हो जाए। पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। ओके, किस तरीके से, आप देखिए, आपको पता है 2 पेपर, मतलब कि एक्चुअल में टोटल 150 मार्क्स का रहता है। 150 मार्क्स में जो 30 नंबर का रहेगा, यानी जो पार्ट ए आपका रहेगा 30 नंबर का, उसमें से आपका कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी आएगा, ठीक है ना, इंग्लिश आएगा, जीएस और आपका मैथ्स आएगा, पेडागोजी आएगा, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। हिंदी रहेगा, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स, पेडागोजी। जीएस में आपका करंट अफेयर रहेगा, जीएस में आपका हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, साइंस भी रहेगा, ठीक है, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम पेपर 1 के कुछ जो सब्जेक्ट है उसको खुद पर्सनली करा रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में, मतलब आप देखिए ना, सिर्फ 30 नंबर का रहेगा। 30 नंबर में बहुत कम, 8 कितने नंबर की, 8 नंबर, ऐसे नॉर्मल से 5 नंबर, 8 नंबर, ठीक है ना, ये पेडागोजी 10 नंबर। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है। तो जो जीएस वाला सेक्शन हम करा रहे हैं एकदम टू द पॉइंट, एकदम शॉर्ट वे में, जितना ऑथेंटिक है, जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसी के आधार पर एकदम शॉर्ट वे में पीडीएफ फॉर्म में हम आपको करा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो तो जारी ही रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना होगा आपको। पेपर 1 के लिए आपको पढ़ना, 30 नंबर कब नहीं होते हैं, यही 30 नंबर आपको पीछे भी कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम, अगर आपने अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग किया और इनको छोड़ दिया तो कुछ नहीं हो पाएगा, इनको भी लेके चलना। पेपर 1 पर्सनली हम कुछ सब्जेक्ट खुद करा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आप मैथ्स को प्लीज़ रेगुलर लेके चलिए, अभी से करिए, थोड़ा थोड़ा। बाकी जितना हमको समय मिल पा रहा है, क्योंकि हम खुद वर्किंग है, इसलिए हमको जितना समय मिल पा रहा है हम आपके लिए उतना एफर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने भी हमने टॉपिक्स कराए हैं, आप हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, साइंस के, उसको देखिए, और भी ऐसे टॉपिक्स आएंगे। तो पेपर 1 आपको खुद भी करना होगा। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो खुद से आप करिए, जहाँ से भी मन करे वहाँ से करिए। हमने बुक लिस्ट पूरी बताई हुई है, आप उसको देखिए, उन बुक्स को लीजिए और खुद से पढ़िए, पूरा लाइन अंडरलाइन करके पढ़िए, हाईलाइट करके पढ़िए। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना होगा आपको। आप अपना सब्जेक्ट में आएंगे तो पेपर 2, ठीक है ना, पेपर 2 आपको पता है 120 नंबर का रहेगा। उसमें सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है PYQ। पता है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है कि मैम PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे। तो आप जाइएगा ESB की वेबसाइट में आप जाइएगा और वहाँ पास पात्रता परीक्षा वर्ग 1 के प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में जाइएगा। यहाँ कॉर्नर में दिया रहेगा इस साइड में, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा। आप वहाँ पे जाकर विजिट करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा तो हुए नहीं है, बहुत कम है, तो आप वहाँ से करिए एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये आपको करना है पूरा का पूरा अच्छी तरीके से। फिर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको अपने सिलेबस पर, ठीक है ना। कुछ लोग पढ़ते जा रहे हैं, उनका सिलेबस ही कवर नहीं हो पा रहा है। मतलब सिलेबस इतना लेंदी है कि एकदम 1-2 बार ऐसे नॉर्मल तो होगा नहीं, आपको अच्छी तरीके से पूरा का पूरा कवर करना होगा, ठीक है। तो आपका सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो किस पे होना चाहिए, सिलेबस पर होना चाहिए। आपको 3 महीने के अंदर हर हाल में, जितना समय जिसके पास जितना भी समय है, आप हर हाल में पढ़िए, क्योंकि पढ़ना होगा आपको। आप बैठ नहीं सकते, नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, तो फिर ऐसा होगा कि आप
वहीं रह जाएंगे, 1-2 महीने में कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। लास्ट टाइम सोचिए 2 महीने पहले आया था और तुरंत एग्ज़ाम ले लिया था, ठीक है ना, पढ़ने का समय नहीं था बच्चों के पास। आपको अभी से टारगेट करना होगा। वैसे भी आप देख रहे हैं वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, जो आ रही हैं तो उनका कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा है, और जैसे स्थितियां चल रही हैं तो आपको टारगेट करना। अगर आपको एक जॉब चाहिए तो आपको उसके लिए अपना 100% देना होगा, 100% देना होगा, पूरा अच्छी तरीके से 100% देना होगा, ठीक है। तो आपको पढ़ना होगा बिल्कुल इस तरीके से। आप दोनों पेपर को, पेपर 1 के लिए भी हर एक घंटे, आप हर एक घंटे मतलब कि हर रोज़ 1 घंटे आप पेपर 1 को दीजिए, और आपके पास जितना समय है आप पेपर 2 को दे सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। बुक लिस्ट की प्रॉब्लम है, कौन से सब्जेक्ट पढ़े, हर सब्जेक्ट की मैंने बुक बताई हुई है। आप प्लेलिस्ट में चेक करिए वर्ग 1 का, उसमें बुक लिस्ट वाले वीडियो में जाइएगा, वहाँ पे मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। कौन सी आपको किताब, यहाँ तक मैंने स्ट्रैटेजी भी बताई हुई है पूरी, कैसे पढ़ना है, कैसे सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है प्रॉपर। मैंने 4 या 5 मंथ की स्ट्रैटेजी बताई है, आप वहाँ पर जाइए। तो आप जैसे उसमें मैंने 3 बार उसी को रिकॉल किया, तो आप 3 महीने का कर लीजिए, उसमें जाइए चेक करिए, लेकिन हर रोज़ आपको पढ़ना होगा, ठीक है, हर रोज़ आपको पढ़ना होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपको अभी से पढ़ना होगा। अगर आप अभी जो है नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, यकीन मानिए कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई, कुछ भी हो जाए आपको पढ़ना होगा, हर हाल में पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि एक बार ये समय चला गया ना दोस्तों तो दोबारा बिल्कुल नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा, बस पछतावा रहेगा हाथ में। और आप देखिए आपकी क्या एज हो चुकी है, क्या आपको लगता है कि आप लाइफ टाइम तक पढ़ पाएंगे? और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, वो इंसान कब करेगा? तो एक ही बार मेहनत करिए, अच्छे से करिए, बिल्कुल 100% दीजिए, 100% दीजिए, उस पर 100% दीजिए, और जिससे दोबारा लाइफ में उतनी मेहनत कभी करनी ही ना पड़े, और आपकी जो लाइफ है बिल्कुल बढ़िया हो जाए। सबको उम्मीदें हैं। आप अपने माता पिता के चेहरों को देखिए ना, आप अपने आप को देखिए, क्या आप कुछ नहीं करेंगे लाइफ में? कुछ भी नहीं करना चाहते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। अंदर से विश्वास होना चाहिए आपके पास कि आपको करना होगा। तो क्यों आप लोग रोके हुए हैं? हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्यों आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं? एक छोटा सा एग्ज़ाम है, ये छोटा सा एग्ज़ाम, इसके लिए आप लोग जो हैं अपनी पढ़ाई को रेगुलर नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या मतलब? आप पढ़िए ना, जितना समय, अगर हाउस वाइफ हैं, वर्किंग हैं, जॉब में हैं, जिसके पास जितना समय है उतना ही आप टाइम दीजिए, लेकिन अच्छे से दीजिए, वो एकदम ऑथेंटिक होने चाहिए, ठीक है। सुबह सुबह उठ के पढ़िए, जॉब रहता है तो अगर नाइट शिफ्ट चल रहा है तो दिन में पढ़िए टाइम निकाल के, डे शिफ्ट है तो नाइट में पढ़िए, मतलब हर हाल में आपके पास जितना समय। और अगर आप सिर्फ स्टूडेंट और पढ़ाई करें, आपको 10 से 12 घंटे प्रॉपर देने होंगे, 10 से 12 घंटे आपको देने होंगे। अगर आप सिर्फ स्टूडेंट और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपका काम है पढ़ना, ठीक है, तो पढ़ाई करिए आप, बिल्कुल, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। तो आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कमेंट्स हो, नीचे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, आप ज़रूर बताइएगा। और ये जो सिलेबस है, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है अपने सिलेबस के ऊपर, और दोनों को लेके चलना, पेपर 1 एंड पेपर 2। आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आपको सबसे ज़्यादा फोकस, मैंने आपको हमेशा बताया कि इस पर करना है NCERT, ठीक है, NCERT, जिसका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको 6 to 12th की NCERT कवर करनी है, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के। हिंदी इंग्लिश वाले अपना साहित्य वाले सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करें, अदरवाइज जैसे GS हो गया, साइंस हो गया, या फिर अदर कोई वो है, तो आप जो है डेफिनेटली इसको कवर करिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। समझ में आया आपको? एकदम अच्छे से आपको कवर करना है, सिलेबस को कवर करना है, PYQs को कवर करना है, सारा कुछ आपको इस तरीके से कवर करना है। और ये जो है आपका, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो किसी से, या लाइफ में कुछ भी चल रहा हो जिसको परेशानी हो, तो वो पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। आप मैसेज करिएगा, हम पर्सनली उनसे बात करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, क्योंकि ये जो मैं पेपर 1 की कुछ क्लासेस मैं ले रही हूँ PDF फॉर्म में, ये आपका जो है वहीं जाता है। हफ्ते में 3 से 4 वीडियो ही आएंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।